नहीं है तुमको। तो इस सारे रिएक्शन को हम 30 सेकंड में बैलेंस कर लेंगे। हम जिस स्टेप्स की बात कर रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम निकाल के तुमको दिखाते हैं। आयरन देखो +2 ऑक्सीडेशन में है, मैंगनीज भी +2 में है और आयरन भी +3 में है। हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। देखो अभी हम वाटर को ध्यान में नहीं रखेंगे, जितना बोल रहे हो उतना सुनो, वाटर को ध्यान में नहीं रखेंगे। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंगनीज को x लेते हो, ऑक्सीजन को 4 गुणे -2 करोगे बराबर -1 होगा। अब यहाँ से x -8 बराबर होगा -1, तो x बराबर कितना होगा +7 होगा, यानी मैंगनीज प्लस के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसके ऊपर प्लस का 7 रख लो। अब जैसा बता रहे हैं बस उस तरीके से एक बार इस तरीके से तुम लिख लो, MnO4- यहाँ पे है प्लस का 7, यहाँ पे है तुम्हारा आयरन +2 में, मैंगनीज है +2 में और आयरन है +3 में, ठीक है। वाटर को नहीं लिखोगे, वाटर को नहीं लिखोगे, बाद में बैलेंस करने में हो जाएगा ये। अब देखो अब हम चेंज निकालेंगे, तो चेंज निकालो तो 7 से मैंगनीज देखो गया कहाँ पे 2 में ना, तो चेंज कितने का हुआ है 5 का चेंज हुआ है। अब आयरन 2 से गया है 3 में, तो चेंज कितने का हुआ 1 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 का गुणा इस वाले में कर दो, 5 का गुणा इधर कर दो, ठीक है। इस साइड में नहीं करेंगे, इस साइड में नहीं करना आपको, ठीक है। इधर करोगे 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 5 का मल्टीप्लाई आयरन के साथ, ठीक है। चलो कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे होगा 1, ठीक है। अब हम देखो एटम को बैलेंस करेंगे, सारे एटम को बैलेंस करेंगे, सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 हराने दो, 5 आयरन है ना, तो 5 आयरन यहाँ पे बना लो। अब देखो भाई इधर कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो अगर हम यहाँ पे 4H2O जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने में इधर देखो 8 हाइड्रोजन हो गए एक्स्ट्रा, तो इधर हम क्या करेंगे 8H+ आयन जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम। अब लास्ट में हम चार्ज बैलेंस करेंगे, देखो इधर 1 माइनस, इधर 5 दूनी 10 प्लस और इधर 8 प्लस, यानी -1 10 प्लस और 8 प्लस, टोटल कितना प्लस हुआ 17 प्लस, टोटल कितना हुआ 17 का प्लस इस साइड में हुआ, ठीक है। इधर 17 प्लस हुआ, इधर देखो 2 प्लस और 5 15 प्लस, ठीक है। और 15 2 कितना हो जाएगा 17 प्लस, 17 इधर और 17 इधर, यानी चार्ज में हमारा बैलेंस है, तो रिएक्शन हमारा क्या हुआ ओवरऑल बैलेंस हो गया। आया समझ में। चलो अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वीडियो को पॉज करना और तुम खुद इसको सॉल्व करना। कोई जो क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं हम, देखो ये आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसमें हमको जो काम की चीज़ें होंगी, जो काम की चीज़ें होंगी उनको हम रखेंगे और जो नहीं होंगी उनको नहीं रखेंगे। अब कैसे पता चलेगा कौन काम की है कौन नहीं है, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है तुम जानते हो +1 होता है। अब अगर यहाँ पे क्रोमियम का निकालोगे, क्रोमियम का, तो देखो भाई इसका तो +2 हो जाएगा, पोटेशियम का, क्रोमियम का होगा 2x और 7 दूनी कितना होगा 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर तुमको कितना मिलेगा +6 मिलेगा, ठीक है। तो क्रोमियम हुआ +6, ऑक्सीजन हुआ -2। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे +1 में है, क्लोरीन -1 में है, ये +1 पे है, क्लोरीन -1 पे है। यहाँ पे देखो क्लोरीन -1 तो क्रोमियम होगा +3। अब वाटर की बात ही छोड़ दो, Cl2 किस में है 0 में। अब यहाँ पर अगर वाटर में देखोगे तो हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन -2 है। अब हम देखो चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, चेंज किस किस पे हो रहा है। देखो ये चेंज अगर देखो तो क्रोमियम का चेंज हो रहा है, देखो क्रोमियम का चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो +6 से कहाँ गया है +3 पे गया है ना। और भाई एक चीज़ और देखो, क्लोरीन देखो -1 है ना, अब -1 से कहाँ गया है 0 पे चेंज हुआ। अब किसी का तुम और एटम का देख लो, देखो ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पर भी -2 है, पोटेशियम +1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम +1 है, क्लोरीन यहाँ -1 था, क्लोरीन यहाँ पे -1 है, तो देखो क्लोरीन यहाँ पर भी -1 है। तो जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है उसको हम ड्रॉप करेंगे। यानी अब ये लोग तुम्हारे जिनका चेंज नहीं हो रहा है ये तुम्हारे स्पेक्टेटर आयन है, स्पेक्टेटर आयन है, ये दर्शक हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे अब हटाएंगे और अपने रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे आयनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में आयनिक फॉर्म में। तो अब ऐसे हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या लिखोगे Cr2O7, यहाँ पे देखो 2 माइनस कर लिया हम लोगों ने, क्लियर है। अब यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन को क्या कर लो Cl माइनस कर लो। अब एक KCl देखो, KCl तुम्हारा स्पेक्टेटर आयन है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे तुम क्रोमियम को लिख लो, क्रोमियम किस में है +3 में है। वाटर को तो अभी बताया है, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पे है तुम्हारा Cl2,
Cl2 किस में है 0 पे, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रोमियम है +6 में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे चेंज देखो तो 6 से गया 3, तो चेंज कितने का हुआ होगा 3 का, लेकिन कितने क्रोमियम है 2, तो 2 से गुणा करके टोटल चेंज कितने का हो गया 6 का। यहाँ देखो -1 से गया 0, तो चेंज कितने का होगा 1 का, ठीक है। अब भाई इधर 2 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, ठीक है। अगर इधर 2 क्लोरीन रहता तब 2 से गुणा करते, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ तो 1 से, तो 1 का कोई मतलब है नहीं। अब इधर देखो क्रोमियम कितने हैं, यहाँ पे कितने क्रोमियम 2, तो यहाँ पे 2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, और क्लोरीन यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना हुआ, बात समझ में इतना आया। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, इधर देखो कितने ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7H2O इस साइड में जोड़ देंगे, 7H2O जोड़ देंगे। देखना एक बार 7H2O जोड़ दिए ना। अब यहाँ पर होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर हम क्या करेंगे 14H+ ऐड कर लेंगे। अब हम आयन को देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। देखो भाई HCl की वजह से हमको ये पता चल गया कि मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम, इसलिए हम यहाँ पे क्या दिए जोड़े हैं 14H+। अब देखो 2 - 6 - 8 - और यहाँ 14+, तो टोटल इधर कितने प्लस आ रहे हैं 6+ आ रहे हैं। देखो 6+ आ रहा है, इधर देखो 2 × 3 = 6 + का 6 आ रहा है, यानी हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अब हम इसको जहाँ से जो उठाए हो वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जैसे Cr2O7 की जगह से क्या हटाए थे पोटेशियम ना, तो पोटेशियम लगा दो, K2Cr2O7 हो जाएगा। अब इधर देखो भाई, यहाँ पर देखो 6Cl- है और यहाँ पे कितना है 14H+ है, ठीक है। 6Cl- और उधर तुम्हारा कितना है 14H+ है। तो हम इसको एक बार के लिए देखो क्या लिखने जा रहे हैं, 14H+ से तुम्हारा 14Cl बन जाएगा ना, 14Cl बन जाएगा, ठीक है। इसको 14Cl बना लो। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम की जगह पे कितना क्लोरीन हटाए हो 3 ना, तो ऐसे लिख लो 2CrCl3 लिख लो। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3Cl2 + 7H2। अभी भी एक चीज़ जो AkCl था, AkCl इसको हमको इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इधर से हटाए हैं, तो AkCl कर लो। अब यहाँ पे देखो कितने हैं पोटेशियम है 2, तो यहाँ पे 2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। अब तुम देखो, अब इसको काउंट करके देखो, यहाँ पर देखो कितने Cl हो गए 14Cl। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और 2 3 6 6 6 12, और यहाँ पे देखो 12 2 14 तुम्हारा Cl भी हो गया, 14 क्लोरीन भी हो गया। इधर देखो 7 ऑक्सीजन, इधर भी देखो 7 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इधर 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन। तो ओवरऑल तुम्हारे रिएक्शन क्या हो गए बैलेंस हो गए। यहाँ पर अगर तुमको एक चीज़ आइडिया दें, देखो 14H+ था ना, 14H+ की वजह से हमने Cl को एक साथ ले लिया है, ठीक है 14HCl। और बाद में देखो यहाँ पे जो Cl कमी बेसी हो रहा है ना, ये इसमें बैलेंस हो गया और इस वाले बैलेंस हो गया। एक बार तुम देख सकते हो। तो जब भी तुम्हारा इस तरीके का अगर ना पूरा एक कंपाउंड वाला फॉर्म दिया हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म दिया हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म से हमको किस में कन्वर्ट करना होगा आयनिक फॉर्म में। और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, जो इसका बदल नहीं रहा उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखो पोटेशियम +1 पे है, क्रोमियम कितना होगा +6 होगा, और ये होगा तुम्हारा -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयरन तुम्हारा +2 पे है, क्योंकि सल्फेट किस पे होता है -2 पे होता है ना, तो यहाँ पे सल्फर तुम्हारा +6 में होगा और ऑक्सीजन -2 में होगा। हाइड्रोजन +1 में, सल्फर +6 में और ऑक्सीजन -2 में। एक बार तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो क्रोमियम पे देखो सल्फेट पे कितना होगा -2 ना, तो 3 दूनी 6, यानी क्रोमियम पे होगा +3, ठीक है। और अंदर से जो सल्फेट होगा ना, ये सल्फर इस पे +6 और ऑक्सीजन पे -2। अब यहाँ पे आयरन पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे आयरन पे होगा +3 हो जाएगा। एक बार तुम चेक कर सकते हो। पोटेशियम पे +1 होगा, सल्फर पे +6 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा, हाइड्रोजन पे +1 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा। अब इसमें अगर देखो ना, तो स्पेक्ट्रेटर आयन बता रहा है तुमको। देखो पोटेशियम स्पेक्ट्रेटर आयन है, बदल नहीं रहा है। देखो सल्फेट भी तुम्हारा बदल नहीं रहा है। यहाँ पर भी देखो ये पूरे चीज़ को इधर तुम एनालिसिस करके देख लो, हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। K2SO4 पूरा तुम्हारा क्या है स्पेक्ट्रेटर आयन है, यानी हमको ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। इसमें भी जिसका बदल नहीं रहा उसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, देखना
लिख रहे हैं Cr2O7 पे कितना 2 माइनस, यहाँ पे प्लस का 6, और आयरन है तुम्हारा Fe+2 में, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमियम को तुम ऐसे लिखो Cr प्लस में कितना है 3 और आयरन प्लस में है 2। बाकी सभी स्पेक्टेटर आयन हैं, उनकी बात हम बाद में कर लेंगे जब रिएक्शन बैलेंस होगा अपना। चलो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाले, 6 से गया 3 ना, तो चेंज कितने का 3 का, लेकिन कितने क्रोमियम 2, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। आयरन देखो गया यहाँ पे +3 है, कितना है प्लस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज तुम्हारा कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 का। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी यहाँ 6 का गुणा हो जाएगा, इधर 1 का गुणा हो जाएगा, 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, बट लिख लो। 2 क्रोमियम है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आयरन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इधर 7 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर लो किससे, 7H2O से। अब 14H+ हो गया ना, तो इधर हम क्या करेंगे 14H+ ऐड कर लेंगे। अब हमारा समय आ गया है जिसको जहाँ से हटाए हो, जैसे सल्फेट को हटाए हो ना, तो आयरन के बगल में सल्फेट लाओ। H2SO4 हटाए हो ना, तो 14H+ है, 14H+ के जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना 7H2SO4। देखो कैसे 7 दूनी 14 हाइड्रोजन होगा, देखो, ठीक है। और यहाँ से पोटेशियम हटाए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पोटेशियम लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे होगा भाई साहब, देखिए K2Cr2O7 लिख लो। आयरन है ना, तो आयरन के बगली में से SO4 हटाए हो तो SO4 लिख दो। इसको 14H+ को तुम क्या लिख सकते हो, 7H2SO4 लिख सकते हो। कैसे, अरे 7 दूनी 14H होता है ना, 14H देखो इसमें कवर हो गया। अब इस साइड में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है, तो क्रोमियम को ऐसे लिखना Cr, यहाँ पे देखो 2 कर लो, और यहाँ पे क्या था SO4 का होल थ्राइस लिख दिया हम लोगों ने। इधर देखो 6, इधर देखना, इधर Fe2 है, इधर देखो 6 आयरन आया है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3Fe2। देखो 3 दूनी 6 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, हो रहा है ना, हाँ। तो ऐसे लिखेंगे 3Fe2, और यहाँ पे होगा SO4 का होल थ्राइस। और यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 7H2O, और एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ा है K2SO4 को, तो इसको भी लिख लो K2SO4। अब हम देख लेते हैं कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। देखो इधर देखो K2Cr2 7 आया, इधर 6FeSO4 आया, यहाँ पे 7H2SO4 आया, यहाँ पे देखो Cr2SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है, 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, 7H2O है और K2SO4 है। अब काउंट हम कैसे करेंगे, इधर देखो 6 सल्फेट, यहाँ देखो 3 सल्फेट, इधर देखना 6 सल्फेट और 7 सल्फेट, देखो SO4 तो 7 6 13 सल्फेट इधर हुआ। इधर देखो 3 सल्फेट यहाँ पे, 3 3 9 सल्फेट यहाँ पे, तो 9 3 12 और 1 सल्फेट इधर 13 सल्फेट। देखो 2 पोटेशियम, यहाँ पर भी 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, ठीक है। और यहाँ पे देखो बाकी तो 7 दूनी 14H था, तो यहाँ भी 7 दूनी 14H था, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो तो हम बात करने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है। देखो इसमें जिंक का रिएक्शन आपका नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है, तो बन रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस NH4NO3 प्लस H2O। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको दिखा दें। देखो जिंक फ्री स्टेट में है तो इसका तो 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन देखो +1 होगा, और ऑक्सीजन का -2, तो 3 दूनी 6 में से 1 घटाओगे तो नाइट्रोजन किस में आ जाएगा, +5 में। यानी जहाँ पे NO3 दिखाई देगा वहाँ पे नाइट्रोजन किस में होगा, +5 में, ऑक्सीजन होगा -2 में, और जिंक यहाँ पे भाई साहब है आपका +2 में। यहाँ पे हाइड्रोजन है +1 में और ऑक्सीजन है -2 में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें है NH4NO3। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे NH4+ और NO3-। इसमें अगर नाइट्रोजन का निकालोगे तो देखो 3 दूनी 6 में से 1 घटाओगे तो नाइट्रोजन +5 में आएगा, और इसमें हाइड्रोजन +4 उधर जाएगा तो होगा -3, तो नाइट्रोजन इसमें किस में, -3 में है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन -5 और यहाँ पे है नाइट्रोजन यहाँ +5 है और नाइट्रोजन -3,
तो देखो +5 और ये +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर बदल नहीं रहा ना, तो ये तो स्पेक्टेटर आयन हो गया। कौन सा आयन? स्पेक्टेटर आयन। इसको हम हटा देंगे, इसको हटाएंगे, इस वाले को हटाएंगे। और वाटर को तो हम वैसे भी नहीं ले रहे हैं अभी तक, तो इसको भी गायब कर देंगे। और ये भी देखो बदल नहीं रहा है ना, ये देखो NO3 यहाँ पे, और ये भी ये देखो पूरा बदल नहीं रहा, तो ये भी तो इसको भी हम हटाएंगे, स्पेक्टेटर आयन है। अब तो काम बन गया अपना। तो यहाँ पे इसको लिख लो Zn प्लस, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं NO3 माइनस, देखो हाइड्रोजन को हटा दिए, ठीक है। यहाँ पे है जिंक 2+, और यहाँ पर केवल इसको रहने दो NH4+ को। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3। अब चेंज निकालो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिंक से कहाँ गए? इस पे गए ना, जस्ट ए मिनट। तो जिंक से Zn से Zn2+ में गए, तो चेंज कितने का आया? 2 का। और नाइट्रोजन तुम्हारा +5 है ना, तो 5 से गए 3, तो चेंज कितने का? 8 का। तो काटो, 2 1 कम 2, 2 चौका 8। 4 से गुणा कर दो इसमें जिंक में, तो 4 Zn हो गया। तो 4 से इधर भी तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम एटम को बैलेंस कर लेंगे। इधर एक नाइट्रोजन है, इधर भी एक नाइट्रोजन है। अब छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, तो हमको वाटर जोड़ना पड़ेगा। कितना मोल? 3 मॉलिक्यूल आपको वाटर जोड़ना पड़ेगा, 3H2O। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर देखो हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 4, टोटल कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन ना, तो 10H+ जोड़ देंगे। 10H+ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि नाइट्रिक एसिड है ना, तो एसिडिक मीडियम हो गया ये। अब जिसको जहाँ से उठाए हो वहीं पर ला के रखो। तो जिंक को तो भाई जैसा था वैसा रख लिया। देखो H+ और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3, तो इस H+ को किसके साथ लिख लेंगे हम? HNO3 के साथ, 10HNO3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 Zn था, Zn के बगल से क्या हटाए थे? NO3, तो NO3 को रख दो। अब यहाँ से NH4 के बगल से क्या हटाए थे? NO3, इसको भी रख दो। अब प्लस में क्या हो गया? 3H2O। अब एक बार तुम देख लो तुम्हारा सारा बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर देख लो, इधर 4 जिंक है। अब यहाँ पे देखो 4 जिंक, यहाँ पर 4 जिंक, ठीक है। देखो 10 नाइट्रोजन, 4 दूनी 8 नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। टोटल कितने नाइट्रोजन हो गए? 10 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है भाई। इधर देखो 10 3 30 ऑक्सीजन, इधर देखना 3 दूनी 6 चौक 24, 24 3 27, 3 30 ऑक्सीजन। चलो 30 ऑक्सीजन हो गए, ये भी हो गया। 10 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6 4, 10 हाइड्रोजन भी हो गया। 4 जिंक भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो नाइट्रेट काउंट कर रहे थे उसमें मिस्टेक है। नाइट्रेट नहीं काउंट करके तुम नाइट्रोजन को काउंट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के रिएक्शन को ईजिली बैलेंस कर पाएंगे। हमको बस ये देखना है कि स्पेक्टेटर आयन कौन है। स्पेक्टेटर आयन को हटा के तुमको किस में कन्वर्ट कर लेना है? आयनिक फॉर्म में, और बाद में रिएक्शन को बैलेंस करके फिर तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 को फटाफट बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस सल्फर का निकालोगे तो 3 दूनी 6 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 4 आएगा। क्रोमियम +3 में, और SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पे सल्फर का अगर निकालोगे तो प्लस का 6 आएगा। अब चेंज निकाल लो। तो 6 से गए 3, तो चेंज हुआ 3 का, लेकिन है 2 क्रोमियम, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। सल्फर गए 4 से 6, तो चेंज आया 2 का, 2 से 2 को काट दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो 2 से गुणा इधर कर दो। 3 सल्फर है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। अब देखो 3 त्रिक का 9, देखो 3 त्रिक का 9 और 7, 9 7 कितना होगा? 16 ऑक्सीजन इधर है और 3 चौक 12 ऑक्सीजन इधर है। अभी 4 ऑक्सीजन घट रहा है ना, तो इधर 4H2O क्या करो? ऐड कर दो। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हुआ ना, तो इधर क्या कर दो? 8H2O प्लस, सॉरी 8H+ हमको ऐड कर देना है। यहाँ पर हमको क्या कर देना है? 8H+ ऐड कर देना है। अब तुम देख लो, ये तुम्हारा रिएक्शन हुआ बैलेंस। यहाँ पर देखो 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम हो गया, 3 सल्फर, तो 3 सल्फर हो गया। 7 और 3 तरीका 9 7 16 ऑक्सीजन, तो देखो 4 3 12, 12 4 16 ऑक्सीजन हो गया। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो 8H+ हो गया। चार्ज देखना है तो उसको भी देख लो। यहाँ पे देखो 2 माइनस और 3 दूनी 6 माइनस, और इधर 8+, तो टोटल कितना प्लस बचा? 2 प्लस इधर बचा। देखो 2 3 6 प्लस और 3 दूनी 6 माइनस, तो 6 6 माइनस तुम्हारा कितना हो गया? इधर तो 4 तो 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो 2 माइनस था या 3 दूनी 6 माइनस,
तो 6 माइनस और 2 माइनस, 8 माइनस और 8 प्लस, तो मिल के इधर भी चार्ज कितना हो गया 0। तो ये भी तुम्हारा रिएक्शन हुआ बैलेंस। चलो हम बात कर लेते हैं कि बेसिक मीडियम में किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात को जो बता रहे हैं तुमको। सबसे पहला मेन वही काम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो 4 दूनी 8 में से 1 घटाओगे तो +7 आएगा। ब्रोमीन का तो -1, इधर देखो ऑक्सीजन -2 होता है ना, तो 2 दूनी 4, मैंगनीज का होगा +4। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 में से 1 घटाओगे तो ब्रोमीन का कितना मिलेगा +5। अब चेंज निकालो, 7 से गए 4, 7 से गए 4, तो चेंज कितने का हुआ 3। ब्रोमीन देखो -1 से गए 5, तो चेंज कितने का हुआ 3 6 का। तो काटो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। इधर 2 मैंगनीज हो गया तो यहाँ मैंगनीज को भी 2 से मल्टीप्लाई, ब्रोमीन 1 है, इधर भी ब्रोमीन 1 है। अब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे चार्ज, अभी चार्ज बैलेंस करना है, उसके बाद ही कुछ, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करेंगे बैलेंस, पहले चार्ज करो बैलेंस। पहले हमने क्या किया, एटम को बैलेंस किया, एटम को, वो भी किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी तुमको दिखाई देंगे उन्हीं एटम को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस ही नहीं करना, बाद में करेंगे, पहले चार्ज बैलेंस करना है। तो अब देखो भाई चार्ज, इधर देखो, इधर 2 माइनस और 1 माइनस, टोटल कितने माइनस, 3 माइनस हैं, और इधर केवल 1 माइनस है, तो 3 माइनस इधर भी बनाना पड़ेगा। तो 2 OH माइनस से हम इसको क्या कर दिए, चार्ज को बराबर कर दिए। देखो इधर 2 1 कम 2 1 3, 2 माइनस यहाँ से, 1 माइनस यहाँ से, 3 माइनस। अब देखो 1 माइनस यहाँ से, 2 माइनस यहाँ से, 3 माइनस, दोनों साइड में हो गया 3 माइनस। अब देखो इधर अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए ना, तो इधर हम क्या करेंगे, H2O जोड़ देंगे, इस साइड में H2O जोड़ देंगे, ठीक है भाई। अब तुम देख लो H2O जोड़ने से ही सारा हमारा क्या हो गया होगा, बैलेंस हो गया, सारा बैलेंस हो गया। तुम एक बार जोड़ के देख लो, एक बार आप मिला लो। देखो 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, 1 ब्रोमीन 1 ब्रोमीन। ऑक्सीजन काउंट करो, देखो 4 दूनी 8 और 1 यहाँ पे 9 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 3 7 2 9 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन को बैलेंस करना टफ टास्क नहीं है। जो हमने स्टेप बताया है, अगर आप उसको फॉलो करोगे, विल गेट योर रिएक्शन बैलेंस ईजिली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, इसको भी हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो चलो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो मैंगनीज का आएगा भाई साहब +7 में, आयोडीन का -1 ऑलरेडी दिया है, इसका हो जाएगा +4, और यहाँ पे I2 किस में है, 0 में है। तो देखो -1 से गया 0 में, ठीक है, तो चेंज कितने का है 1 का। 7 से गया 4, तो चेंज कितने का हुआ 3 का। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से कर दो, 1 इधर कर दो, तो 1 का कोई तो सेंस बनता नहीं है, बट कर दो। अब 3 आयोडीन यहाँ पे है ना, 3I माइनस है, तो यहाँ पर देखो आयोडीन को हम ऐसे करेंगे, देखना 3/2, 3/2, ठीक है। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आयोडीन इधर भी हो गया, 3 आयोडीन इधर भी हो गया, मैंगनीज 1 ये हो गया। अब हम चार्ज बैलेंस कर लेंगे भाई, यहाँ पे देखो 1 माइनस और यहाँ पे टोटल कितने माइनस, 3 माइनस, तो टोटल कितने माइनस हो गए, 4 माइनस हो गए ना भाई। तो 4 माइनस हो गए, तो इधर हम क्या करेंगे, 4OH माइनस आयन को ऐड कर देंगे। अब इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो इधर हम क्या करेंगे 2H2O जोड़ देंगे, 2H2O जोड़ देंगे। अब तुम देख लो तुम्हारा रिएक्शन ये बैलेंस हो गया होगा। देखो 1 मैंगनीज, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन हो गया ना, इसको हटा दो, तुम्हारा इसका पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 आयोडीन, यहाँ पर भी कितना है 3 आयोडीन, और आपका पास यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ अगर हम चाहें ना तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पूरे रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो અહીં 2 चौका 8 हो जाएगा, અહીં 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 का गुणा करोगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो देखना यहाँ से मिलेगा 2MnO4 माइनस 6I माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4H2O, यहाँ पे हो जाएगा 2MnO2, और यहाँ पे देखो ये 2 कट जाएगा जब 2 से गुणा करोगे, तो हो जाएगा 3I2, और यहाँ मिलेगा 8OH माइनस, 8OH माइनस, ठीक है। तो ये था आपका
बैलेंस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है भाई। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर भी देखो OH माइनस देखने से ये लग गया कि कौन सी मीडियम में बैलेंस करना है तुमको, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो भाई क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये तुम्हारा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। आयोडीन का निकालोगे तो यहाँ पे मिलेगा भाई साहब 5, क्योंकि 3 दूनी 6, ऑक्सीजन का -2 होता है, 6 में से घटाओगे 5 मिलेगा। ये देखो ये तुम्हारा मीडियम रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्यान मत दो, इस वाले को भी ध्यान मत दो, ठीक है, इन दोनों को ध्यान नहीं देना है अभी। यहाँ पे निकालोगे तो 4 दूनी 8 में से 1 घटाओगे तो आयोडीन आएगा प्लस का 7 में और क्लोरीन है -1 में। चेंज निकालो, देखो 0 से गया क्लोरीन के पास -1 में, तो चेंज हुआ होगा 1 का, लेकिन 2 एटम है तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। आयोडीन गया 5 से 7, तो चेंज कितने का, 2 का। अब देखो भाई दोनों एटम तो हमारे बराबर हो गए ना, तो इससे इसको क्या करो, काट दो, किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे किसको, देखो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। Cl2 लिख लो, IO3 माइनस लिख लो, यहाँ पर है तुम्हारा IO4 माइनस और यहाँ पे है Cl माइनस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ -1 चार्ज है और इस साइड में इधर -1 चार्ज है और इस साइड में देखो -1 -2 चार्ज है। तो हमको क्या करना होगा, इस साइड में एक OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एक OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया भाई कि इधर देखो क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरीन अभी तो एक ही है, तो पहले यहाँ से 2 से गुणा कर लो, हो जाएगा 2 क्लोरीन। अब -1 और -2 3, माइनस का 3 चार्ज हो गया, तो इधर हमको कितना करना पड़ेगा, 2 OH माइनस करना पड़ेगा। अब इधर देखो 2 हाइड्रोजन हो गया ना भाई, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर हमको क्या करना होगा, H2O ऐड करना पड़ेगा, H2O ऐड करना पड़ेगा। अब आप देख लें आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। देख लो इधर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 आयोडीन 1 आयोडीन, देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 1 5 ऑक्सीजन, 3 2 5 ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो गया बैलेंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एटम का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो तो आयोडीन तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर किस में है, 0 में है, ठीक है। सोडियम तो जान ही रहे हो +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है। यहाँ पर भी सोडियम +1 है, यहाँ पर भी सोडियम +1 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। लेकिन अगर यहाँ पे निकालोगे आयोडीन का तो 3 दूनी 6 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, और यहाँ पे आयोडीन है -1। अब भाई जो नहीं बदल रहा है उसको तो हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा आयोडीन I2 को लिख लो, और यहाँ पे देखो हम लिखेंगे केवल स्पेक्टेटर आयन IO3 माइनस और केवल I माइनस, इसी को लिखेंगे। अब एक चीज़ हम बता रहे हैं, देखो I2 ही कहाँ जा रहा है, I2 ही कहाँ जा रहा है, +5 में, और एक I2 हम अपने तरफ से लिख रहे हैं। इस रिएक्शन को ऐसे ही करोगे जैसे बता रहे हैं, और ये I2 कहाँ जा रहा है, I माइनस में जा रहा है, यानी आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन। देखो ये 0 से देखो 0 से गया कहाँ पे, +5 में, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये 0 से गया कहाँ पे, -1 में, तो यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन। तो हम इस वाले रिएक्शन में, ठीक है, I2 को कितना बार लिख लेंगे, 2 बार लिखेंगे। जहाँ पर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो उसको 2 बार लिख लिया करो, रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाएगा। अब देखना, अब I2 है ना, I2 गया 5, तो चेंज यहाँ पर देखो चेंज कितने का हो रहा है, 5 का ना भाई, लेकिन 2 आयोडीन है तो 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो चेंज कितने का हो रहा है, 1 का, लेकिन आयोडीन कितने हैं, 2, तो 2 से करो मल्टीप्लाई। देखो 2 से 2 को काट दो। अब यहाँ पर भाई साहब हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो 5I2 हो गया, 5I2 हो गया। तो अब इसी एरो पे आ जाओ, 10 आयोडीन है ना, तो इधर आ जाओ, 10 आयोडीन है तो इधर आ जाओ, तो यहाँ पे 10 I माइनस से करो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो I2 कितने हैं, आयोडीन 2 है ना, 2 I2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे क्या, चार्ज बैलेंस करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में है।
तो देखो 2 माइनस और 10 माइनस, टोटल कितने माइनस हो गए? 12 OH माइनस। देखो 2 माइनस 10 माइनस, टोटल कितने माइनस? 12 माइनस। तो इस 12 माइनस को भाई सब हम क्या करेंगे? 12 OH माइनस इधर जोड़ देंगे। एक बार और सुनो, यहाँ पर देखो भाई 2 माइनस 10 माइनस, टोटल कितने माइनस? 12 माइनस। तो 12 माइनस इधर भी होना चाहिए, तो 12 OH माइनस हमने किया ऐड। अब हम क्या करेंगे? अब इस रिएक्शन को समेटो इसको। देखो 2I2 और 5I2, टोटल कितने I2 हो जाएंगे? 6I2। ठीक है। अब यहाँ देखो 12 OH माइनस है, और यहाँ पे किससे उठाए थे? सोडियम से उठाए थे। देखो यहाँ पे सोडियम है ना भाई, NaOH है, यहाँ पे 12 OH माइनस है। तो हम इसको क्या कर देंगे? 12 NaOH लिख दो, जहाँ से जो हटाए वहीं पे लिख दो। और यहाँ पे देखो 2 है, और Na हटाए थे तो NaIO3 लिख दो। अब यहाँ पे देखो NaI 10I की जगह पे क्या लिखोगे? Na लिखोगे। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एक स्टेप जो तुम्हारा मिस हुआ, देखो यहाँ पे कितना है? 12H है, 12H है, 12H है। तो 12H के लिए तुमको इधर क्या करना था? 6H2O को ऐड करना था। तो यहाँ पर भी अब 6H2O उतार लो। अब इस पूरे रिएक्शन को और छोटा हम कर सकते हैं। देखो कैसे? 2 से काटो, 2 3 6, 2 6 के 12, ये तो 2 से 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 3 6। अब जो फाइनल रिएक्शन मिलेगा वो 3I2 6 NaOH gives NaIO3 प्लस 5 Na प्लस 3H2O। ये हो गया आपका बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। तो आई होप तुमको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।